तो अभी हम जीप के शोरूम पे पहुंच गए हैं। ये देखिए, तो अभी हम जा रहे हैं जीप के शोरूम पे, जो बड़ोदरा में पड़ता है। छानी दशरथ में आता है, जो अपना NH48 है, इस पे ही मेन हाईवे पे ही आने वाला है। तो चलिए और दिखाते हैं आपको कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो भाई हम जा रहे हैं मैग्नाइट से। तो अभी कितनी चला दी है? 2200 किलोमीटर आराम से। 2200 किलोमीटर चला दिया। सर्विस हो चुकी है, राइट? हाँ, सर्विस एक इंस्पेक्शन हो गया। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का? कैसा चल रहा है अभी तक का? बढ़िया रहा है, सही है। एक बार मेरी बस बीच में पंचर हुई थी, तो ये सेंसर्स की वजह से थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम आती थी इसमें। हाँ, तो उस पे डिस्प्ले पे शो करता था, डिस्प्ले हमेशा शो करता रहता था। ओके ओके ओके। तो कुछ और देख नहीं सकता था। अगर आपकी गाड़ी पंचर हो गई तो आप कुछ और नहीं देख पाओगे, इधर उधर नहीं कर पाओगे। तो उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा था कि खिल्ली थी ना, तो वो वहाँ पे घुसी हुई थी। तो जब तक खिल्ली अंदर थी उसको पता चला नहीं, क्योंकि वो लेवल पे हो गई थी टायर की, राइट? और उसके होने की वजह से ध्यान नहीं दिया, मतलब उन्हें कि हाँ पंचर है, और इस वजह से वो शो कर रहा था यहाँ पे। तो सर्विस पे दी, तब उन्होंने वहाँ पे चेक किया, तो उन्होंने बताया कि इसमें पंचर है, गाड़ी खिल्ली लगी हुई है। तो इस वजह से हमें लगा था कुछ सेंसर का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कि इस वजह से गाड़ी प्रॉब्लम कर रही है। और तो सेंसर वगैरह का कुछ नहीं था, क्योंकि नई गाड़ी है, इतनी जल्दी कुछ ख़राब नहीं होता है। और खिल्ली लगी हुई थी, वो निकाल दी, पंचर बनवा दिया, राइट? पंचर हो गया है, और वो मैसेज भी चला गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो भाई बहुत खुश है गाड़ी से, मस्त चलाता है, बढ़िया। ये देखिए, ये सिटी में हम चला रहे हैं AC के साथ, और 19 का एवरेज दे रही है सिटी में। मतलब 2000 किलोमीटर के बाद इसका एवरेज एकदम से उछला है। स्टार्टिंग में एवरेज मतलब कुछ खास नहीं था पहले, नहीं? 10 11 12, कभी कभी तो 8 का ही देती थी, 8 9 का देती थी। अब 19 20 21 भी मिला है मेरे को सिटी में AC के साथ। जैसे जैसे गाड़ी चलेगी, स्मूथ होगी, वैसे वैसे थोड़ा अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। हाँ भाई, लेके चलो। तो अभी हम जीप के शोरूम पे पहुंच गए हैं। ये देखिए, तो अपने देखने आए हैं एनिवर्सरी एडिशन की इंक्वायरी की थी। ये बाहर कौन सा पड़ा है? लिमिटेड है। कर दो, अब आज का पता ऐसे नहीं, ऊपर है। ओ सॉरी। कितना है? 6 स्पीड है। हाँ, 6 स्पीड। पिकअप आपको आइडिया आ गया होगा सर। किस चीज़ का है? तो सीट बेल्ट का है मेरा। स्टीयरिंग बहुत टाइट लग रहा है इसका। वो सर्विस में आई है सर, मैं तो पिकअप दिखा रहा हूँ खाली मैं आपको आइडिया आ जाए ना पिकअप का, इसके लिए लेके आया। फर्स्ट गियर पे उठा के देख लेना प्रॉपरली एक बार। हाँ, वो यहाँ से लंबा खींचो थोड़ा तो पता चल जाएगा। हाँ, देखा ना? तो नई का टेस्ट ड्राइव रेंज कब तक करा सकते हैं? अगर नई मैनुअल तो नहीं आएगी अभी, मैनुअल यही गाड़ी आएगी आपको। मतलब मैनुअल में ऐसे ही रहेगा पिकअप, गाड़ी नहीं आएगी आप बुक करवाओगे तो। इंजन में कोई चेंजेस नहीं? कोई चेंजेस नहीं है। नहीं, एकदम प्रॉपर। ये तो सर बहुत पूरा। भाई गाड़ी तो देख ली है, पर यहाँ पे एक्चुअली छोटी सिटी का होने का मतलब प्रॉब्लम क्या होता है पता है? यहाँ पे हमने बहुत सारी शोरूम पे 3-4 गाड़ियाँ कवर की हैं। उनमें से कोई भी टेस्ट ड्राइव, जो गाड़ी हमें चाहिए टेस्ट ड्राइव के लिए, वो नहीं दे रहे। बोलते हो सर ऑटो की ले लो, सर पेट्रोल की टेस्ट ड्राइव ले लो।
अरे भाई हमें जो गाड़ी चाहिए ही नहीं है तो उसका हम टेस्ट ड्राइव क्यों लें? क्योंकि हमें जो चाहिए एक्चुअली हम उसका लेंगे तो हमें आइडिया लगेगा ना कि गाड़ी कैसी है। क्यों? सही बात है। जो चीज़ हम ले ही नहीं रहे हैं उसको हम क्यों देखें? उसको हम टेस्ट ड्राइव के लिए क्यों जाएं? उसकी टेस्ट ड्राइव, पेट्रोल की टेस्ट ड्राइव लेके डीजल की गाड़ी हमें लेनी है। मतलब ये लोग यहाँ पे इतना कंफ्यूज करते हैं, गाड़ी इनके पास होती ही नहीं है, मतलब टेस्ट ड्राइव की गाड़ियाँ रखते ही नहीं है ये लोग। इवन क्रेटा का तो इतना मतलब इतनी हॉट सेलिंग चल रही है वो, उसमें तो आप भूल ही जाओ, आपको टेस्ट ड्राइव मिलने वाली है। यहाँ पे स्पेशली वडोदरा में मैंने इतना ट्राई किया है, अभी तक कहीं भी कोई भी टेस्ट ड्राइव कराने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। बाकी टेस्ट ड्राइव घर के उधर भी है क्या? बाकी जो टेस्ट ड्राइव उन्होंने दी है वो गाड़ी थी 2017 की मैनुअल डीजल लिमिटेड एडिशन। अब बोलो भाई साहब, हम 21 में हैं और वो हमें टेस्ट ड्राइव दे रहे हैं 2017 के मॉडल की, कि उसको आप जज करके पिकअप का पता कर लो और इंजन का। जबकि 17 का मॉडल और अभी का मॉडल ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इंटीरियर से लेके ले लो, क्योंकि फेसलिफ्ट आ चुका है और काफ़ी मतलब गाड़ी पूरी चेंज हो चुकी है। तो ये हाल है भाई यहाँ पे शोरूम्स का, क्योंकि सिंगल शोरूम है, कोई ज़्यादा है नहीं, तो बहुत ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं मतलब इस टाइप से। तो कुछ करो भाई, शोरूम वाले अगर कोई वीडियो देख रहा है, मतलब कोई कंपनी, तो कुछ करो भाई, सुधारो ये आपकी सर्विस, वरना इस तरह से तो मतलब मज़ा नहीं आने वाला है। तो कुछ इस तरह से हमारा जीप का एक्सपीरियंस रहा है। देखा जाए तो स्पेशली मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ, मतलब इतनी बड़ी ब्रांड है और 25 लाख की कोई गाड़ी खरीद रहा है तो किस तरह से वहाँ पे ऐसा ट्रीट करते हैं। हालांकि वीडियो वगैरह के लिए अंदर नहीं शूट कर पाए, क्योंकि वहाँ पे नहीं करने देने की परमिशन नहीं होती है, तो इस वजह से। और टेस्ट ड्राइव भी नहीं अरेंज हुई डीजल की, जो हम देख रहे हैं। सब जो भी दो, किया ले लो, हुंडई ले लो या फिर आप जीप ले लो, सब ऐसे ही बोलते हैं कि आप बुक करा दीजिए, उसके बाद में हम अरेंज करवाते हैं। अरे भाई किस को बुक करा दें? मतलब टाटा सफारी के लिए या कंपास, सेल्टोस, क्रेटा, किस को बुक कराएं? मतलब 2-4 लाख रुपए बुक कराने में ही छोड़ दें सबको, बाद में टेस्ट ड्राइव देंगे, फिर पसंद नहीं आएगी तो हम दूसरी लेंगे। तो हेडक्वार्टर से उनके फ़ोन आते हैं तो बोलते हैं सर हम टेस्ट ड्राइव के लिए अरेंज करवा दे रहे हैं, फिर उसके बाद उनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। शोरूम पे इस तरह से ये लोग, इनका ऐसा रहता है। इवन नहीं मेरे साथ ही नहीं, मतलब ये यहाँ पे छोटे शहरों में जहाँ भी ऐसा है, सिंगल शोरूम्स होते हैं, वहाँ ये ऐसी प्रॉब्लम्स है। तो कंपनी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए उसके ऊपर, किस तरह से हमारे काम चल रहे हैं, हमारा सर्विस सेंटर कस्टमर को किस तरह से सेटिस्फाइड कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह से है। हालांकि अभी 2 गाड़ियाँ और देखनी बाकी हैं, 2 हम देख चुके हैं और दोनों जगह हमें टेस्ट ड्राइव नहीं मिली है, ना ही सेल्टोस की मिली है और ना ही मिली है अभी सफारी वो जीप कंपास की। जो टेस्ट ड्राइव मिली है वो 2017 का मॉडल दिया है, वो भी किसी कस्टमर की गाड़ी थी। और क्योंकि हमें डीजल मैनुअल में चाहिए था और एनिवर्सरी एडिशन। इवन तो इनके पास मुझे बोल रहे थे कि आप पेट्रोल का एनिवर्सरी एडिशन पड़ा हुआ है या तो फिर दूसरा डीजल में जो इनका 4x4 है ऑटोमेटिक, वो उसकी ले लीजिए। तो एक सीधा सा सवाल है, मैं डीजल मैनुअल लेना चाहता हूँ तो मैं उसी को ड्राइव करके मुझे एक्सपीरियंस हो सकता है ना, मुझे ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं। मैं पेट्रोल का या डीजल ऑटोमेटिक का मैं 4x4 वो सब चला के मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे वो ऑटोमेटिक पे जाना ही नहीं है। तो मैनुअल वाला वहाँ तो नहीं समझ में आ सकता ना। तो ये सीन है। तो मैं तो क्लियरली बोलता हूँ, अगर आपको गाड़ी चाहिए तो डायरेक्टली बुक मत कराओ, तभी ये लोग सुधरेंगे। कि बिना टेस्ट ड्राइव के लोग बुक करा देते हैं तो इन लोगों की आदत पड़ गई, ये टेस्ट ड्राइव की गाड़ियाँ रखते ही नहीं हैं। तो बिना टेस्ट ड्राइव की गाड़ी बुक कराओ ही मत, कोई भी मत कराओ, तब इन लोगों को समझ में आएगा, तब ये गाड़ी रखेंगे। अदरवाइज़ कंपनियाँ तो चल ही रही, उनकी गाड़ियाँ बुक हो रही हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1-2 कस्टमर ऐसे मेरे जैसे आ भी जाते हैं तो उससे उनको क्या फ़र्क पड़ता है, बाकी तो लोग खुश हैं ही ना, तो चल जाता है उनका। बाकी ये रहा ऐसा। अब हम दूसरी गाड़ी के लिए जब जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने के लिए, जितना ज़्यादा कवर होता है वहाँ पे। अब हम जाने वाले सफारी के लिए। सफारी से 2 बार फ़ोन आ चुका है, इवन आज शाम को भी कॉल आया था। तो हम देखते हैं 1-2 दिन में हम प्लान करते हैं उसका।
और आपको फिर बताएंगे उसके बारे में कैसा है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी ले रहे हैं और बाद में आपको बताएंगे कौन सी गाड़ी हमने प्रेफर की है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।